हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी क्लासेस भी कैसी चल रही होंगी, बहुत लाजवाब जबरदस्त चल रही होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल बिहार जीके की मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी और आज उसी क्रम में हम लोग बिहार जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए मेरे भाई। और याद रखिएगा, बिहार पुलिस भर्ती के लिए क्लास है आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार पुलिस भर्ती, बिहार पुलिस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की ये क्लास है आपकी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो ये आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की है। और याद रखिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार जी के। तो एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे मेरे भाई। एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग बिहार के बारे में। सुमित सिंह नमस्कार, टीएमई खान गुड मॉर्निंग, किरण नमस्कार, चलिए, पूजा कुमारी नमस्कार, सभी को नमस्कार। आइए फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से आएंगे यहाँ पे। और कुछ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो याद रखिएगा, आज जो हम लोग करेंगे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे यहाँ पे मेरे भाई कि बिहार में प्रथम, बिहार में प्रथम, बिहार में प्रथम, ठीक है। आज जो हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, बिहार में प्रथम। क्लियर है यहाँ पे। चलो, और फिर मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के कल से, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। पहले मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या, तो याद रखिएगा, डॉक्टर कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर कृष्ण सिंह बने थे, याद रखिएगा। और बिहार के पहले मुस्लिम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो याद रखिएगा, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री। तो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो याद रखिएगा, अब्दुल गफूर। याद रखिएगा, क्या नाम है उनका, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, ठीक है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, तो याद रखिएगा, अब्दुल गफूर बने, ठीक है। बिहार की बिहार की पहली बिहार की पहली महिला, याद रखिएगा, बिहार की पहली बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो आप कहेंगे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, राबड़ी देवी, ठीक है। कौन बनी है मेरे भाई, राबड़ी देवी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलो, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के पहले राज्यपाल किन्हें चुना गया है मेरे भाई, तो याद रखिएगा, बिहार के पहले राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। ये बिहार के पहले आपके कौन है, ये बिहार के आपके पहले राज्यपाल हैं, बिहार के पहले राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार की
बिहार की पहली महिला न्यायाधीश, बिहार की पहली महिला न्यायाधीश, तो याद रखिएगा क्या नाम है, रेखा दोषित। याद रखिएगा रेखा दोषित। बिहार की पहली महिला जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, रेखा दोषित है। ठीक है, याद रखिएगा। लिखेंगे बिहार के पहले न्यायाधीश। ये क्वेश्चन अभी पुलिस में पूछा भी गया था, मद्य निषेध के पेपर में। बिहार के पहले न्यायाधीश जिनका नाम है सर एडवर्ड, याद रखिएगा सर एडवर्ड। बिहार के पहले न्यायाधीश जिनका नाम क्या है, सर एडवर्ड है। इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये बिहार के पहले न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे लिख लो, यहां पे और कि बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष। तब आपका आंसर क्या होगा, राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। ठीक है, बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो राम दयालु सिंह बने। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार के पहले विधान परिषद विधान परिषद बिहार के पहले विधान परिषद अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा उनका नाम है मेरे भाई, बिहार के पहले विधान परिषद कौन बने हैं, तो याद रखिएगा राजीव रंजन प्रसाद। कौन बने हैं, राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद ये बिहार के पहले विधान परिषद अध्यक्ष बने हैं, राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो याद रखिएगा बोध गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बोध गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कशिश चौधरी, गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, याद रखिएगा। कर लेते हैं। ठीक है भाई,
ठीक, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बिहार की अगर मैं बात करता हूं, बिहार का राजनीतिक देखो, जो यहाँ पे आपका विधान मंडल है, तो आपका दो ही तो है, एक आपका है विधानसभा, एक आपका विधानसभा, एक आपके सामने क्या है, विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 243 सीट तो आपकी विधानसभा में है। और विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे 75 सीट कितनी है, विधानसभा में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि संसद के क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिएगा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 40, याद रखिएगा। वही राज्यसभा की सीटें यहां पे कितनी है, 16। वही राज्यसभा की सीटें कितनी यहां पे, 16, ठीक है। वही राज्यसभा की सीटें कितनी है मेरे भाई, 16 है। ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए नेक्स्ट पे। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि बताओ कि बिहार, बिहार भारत के किस, बिहार भारत के किस भाग में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार भारत के किस भाग में है, तो याद रखिएगा, उत्तम ऊर्जा नमस्कार, मीनू शानी गुड मॉर्निंग, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व में। कहां पर है ये, उत्तर पूर्व में। बिहार भारत के किस भाग में है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे कि, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो याद रखिएगा, अगर मैं यहां पे इस तरीके से बनाता हूं मेरे भाई, तो यहां पे आप देखेंगे अच्छी तरीके से कि क्या क्या यहां पे आपको देखने को मिलेगा। उत्तर से लेके दक्षिण तक की इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उत्तर से लेके दक्षिण तक की बिहार की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई, तो याद रखिएगा, उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो बिहार की लंबाई होगी वो होगी 345 किलोमीटर। कितनी होगी, 345 किलोमीटर है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, या पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई कितनी होगी, तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर। कितनी होगी मेरे भाई, याद रखिएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। क्लियर है, कितनी होगी, 483 किलोमीटर यहां पे हो जाएगी, ठीक है, 483 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है मेरे भाई, 2.86% है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा
94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये उत्तर से लेकर, देखो ऐसे लिख लो यहां पे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिसकी लंबाई है वो कितनी है? वो है मेरे भाई 345 किलोमीटर। ठीक है केशव। और पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी जो लेंथ है वो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर में, याद रखिएगा बिहार के उत्तर में, याद रखिएगा बिहार के उत्तर में, उत्तर में क्या है? नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है मेरे भाई? नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या है? तो याद रखिएगा बिहार के उत्तर में नेपाल है। क्लियर है? अरे सुनो भैया, चाय दे दूंगा एक कप यार, कॉफी निकालना मैं से फिर। ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है झारखंड। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में आपका झारखंड है। ठीक है, दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका झारखंड है। और पूरब में क्या है? याद रखिएगा पूरब में, तो पूरब में आता है पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या आता है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या पड़ता है? तो पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। पश्चिम में क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, पहले हम लोग उसको थ्योरी से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे, ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए। अगर मैं बात करूं यहां में कि प्राकृतिक बनावट के आधार पर, प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार को, बिहार को दो भागों में, बिहार को दो भागों में बांटा जाता है। बिहार के दो भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, वो दो भाग है, पहला है, ठीक है, याद रखिएगा वो दो भाग कौन कौन से? पहला है गंगा का, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, याद रखिएगा गंगा का उत्तरी मैदान। और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। पहला गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आपको बताऊं यहां पे तो लिखेंगे मेरे भाई, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिखेंगे बिहार राज्य का निर्माण, बिहार राज्य का निर्माण, बिहार राज्य का निर्माण गंगा एवं, गंगा एवं उसकी, गंगा एवं उसकी सहायक, सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, लाई गई मिट्टी से, लाई गई मिट्टी से, लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, लाई गई मिट्टी से हुआ है, लाई गई मिट्टी से हुआ है। इसीलिए इसे, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा गया है, गंगा का मैदान कहा गया है, मैदान कहा गया है। इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा गया है, इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है भाई? इसीलिए इसे गंगा का मैदान कहा गया है। ठीक है, देखो सर पेड बैच कब से स्टार्ट होगा? जब होगा स्टार्ट तो आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? देखो यहां पे लिखेंगे, यहां पे मेरे भाई ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से, कि शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण महाभारत, शतपथ ब्राह्मण महाभारत पुराण, पुराण जैन साहित्य, जैन साहित्य एवं बौद्ध, एवं बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य, लिखेंगे यहां पे कि चाणक्य, लिखेंगे यहां पे चाणक्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में प्राचीन,
में लिखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास की प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। आपको पता है कि प्राचीन नाम क्या है बिहार का? प्राचीन नाम क्या था? मगध। क्या था मेरे भाई? मगध। क्या था मेरे भाई? मगध था। ठीक है, याद रखिएगा। लिखेंगे यहां पे, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का सबसे पुराना अवशेष, बिहार का सबसे पुराना अवशेष मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ। मुंगेर एवं नालंदा से, बिहार का सबसे पुराना अवशेष मुंगेर एवं नालंदा में प्राप्त हुआ। ठीक है। लिखेंगे यहां पे कि नवपाषाण काल के अवशेष, लिखेंगे यहां पे नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के, लिखेंगे यहां पे नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, और चेचर जो कि आपका वैशाली में पड़ता है। वैशाली से प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा, वैशाली से क्या हुए मेरे भाई? प्राप्त हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे लिखो यहां पे, और वो क्या लिखना है याद रखिएगा कि 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद में कुल कितने जनपद बिहार में थे? तो याद रखना, बिहार में 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद। और वो 3 महाजनपद कौन कौन से थे मेरे भाई? याद रखिएगा, एक तो अंग था, एक तो आपका कौन सा था? एक आपका अंग था। अंग के बाद मगध और लिच्छवी। याद रखिएगा, लिच्छवी।
हम लोग वैशाली बोलते हैं। ये पहला गणराज्य था, विश्व का पहला गणराज्य था आपका लिच्छवी, वैशाली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो मेरे भाई ये था बेसिक जानकारी। ठीक है, बिहार के बारे में मैंने आपको बताया। तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इंपॉर्टेंट मैंने बेसिक जानकारी यहां पे आपको बता दी है। और अभी तो थ्योरी क्लास चलेगी मेरे भाई, अभी बिल्कुल एकदम ये समझ लो कि आप एकदम बिल्कुल पेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता है, आप ये समझ लो पूरा पेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। बस आप कॉपी पेन लेके लिखते जाइए और रोज का काम रोज करते जाइए। रोज का काम रोज करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप रोज का काम रोज करते जाइए, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी 2 क्लास इंट्रोडक्शन की हो गई, देखो ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही करा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको लिखा दिए, बिहार में प्रथम क्या है, सीटें वगैरह बता दी आपको। ठीक है, किस भाग में है ये बता दिया मैंने आपको। और कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? बिहार का प्राचीन इतिहास। तो रेडी रहिएगा सभी लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के लिए। और मिलेंगे आप सभी लोगों से कल फिर से एक बार। और हाँ, यूपी पुलिस की तैयारी सॉरी, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए आज शाम को 7 बजे जीके जीएस की क्लास है, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए